चैप्टर 2 नज़दीकियाँ और दूरी। बारिश अब भी नहीं रुकी थी। मुंबई की गलियों में पानी की परतें थीं और आसमान जैसे हर शाम रोशनी के साथ किसी उदासी की चादर ओढ़ लेता था। दिव्या अब ऑफिस के माहौल में कुछ हद तक ढल चुकी थी। वो हर दिन कोशिश करती, मेहनत करती और हर छोटी चीज़ को सीखने की कोशिश में लगी रहती। पर एक चीज़ अब भी वैसी की वैसी थी, रेयांश। वो अब ज़रूर थोड़ी सहजता दिखाता था, कभी कभी हल्की मुस्कान भी, पर ज़्यादातर वक़्त वह चुप ही रहता। उसका व्यक्तित्व अब भी एक रहस्य था, जैसे उसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसी हो। एक दिन दिव्या कंपनी की रिक्रिएशन रूम में अकेली बैठी थी, सामने कॉफ़ी और गोद में स्केचबुक। वो एक नए डिज़ाइन पर काम कर रही थी, कुछ ऐसा जो देसी लुक के साथ वेस्टर्न कट्स को मिलाकर बनाया गया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये डिज़ाइन काफ़ी अनोखा है। वो चौंक गई। पीछे देखा तो रेयांश था। दिव्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, बस यूं ही कोशिश कर रही थी, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं। वो कुछ देर स्केच को देखता रहा, फिर बोला, हर नई सोच पहले अजीब लगती है, फिर वही नया ट्रेंड बनती है। उसका ये कहना दिव्या के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उस शाम एक मीटिंग के बाद रेयांश ने दिव्या को कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कल हमारे साथ लोकेशन विजिट पर चलो। न्यू लाइन के लिए एक शूट साइट देखनी है। दिव्या को विश्वास नहीं हुआ। ये पहली बार था जब रेयांश ने उसे इतने करीब से काम में शामिल किया था। अगले दिन सुबह की हल्की धूप में दिव्या उनके साथ शूट लोकेशन पर पहुंची। वह जगह एक पुराना बंगला था, समुद्र के किनारे, पेड़ों से घिरा और दीवारों पर वक्त की परछाई जैसी फटी पुरानी पेंटिंग्स। दिव्या उस जगह से मंत्रमुग्ध हो गई। कैमरा टीम, असिस्टेंट्स और स्टाइलिस्ट सब अपने अपने काम में लगे थे। रेयांश पूरे माहौल का मुआयना कर रहा था। उसकी आंखें हर कोने की बारीकी देख रही थीं। और फिर अचानक उसने दिव्या की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये जगह सही है? दिव्या ने चारों ओर देखा। पुराने लकड़ी के खंभे, सीलन से भरी दीवारें और खुली खिड़कियों से आती समंदर की हवा। उसने कहा, इस घर की हर चीज जैसे एक कहानी कह रही है। ये कलेक्शन के मूड के लिए परफेक्ट हो सकती है। रेयांश ने पहली बार बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक क्षण भर को संतोष था। वापसी की गाड़ी में दोनों चुप थे। गाही के शीशों से धूप छनकर अंदर आ रही थी और हवा में नमक की खुशबू थी। कुछ मिनटों के बाद दिव्या ने हिम्मत जुटाई, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? रेयांश ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, क्योंकि जो बोलने लायक होता है वो अक्सर कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। दिव्या को जवाब समझ नहीं आया, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सीधे दिल में उतर गई। अगले कुछ हफ्तों में काम और करीबियां दोनों बढ़ते गए। दिव्या अब उसकी टीम की महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। कभी मीटिंग्स, कभी स्केच डिस्कशंस और कभी कभी सिर्फ चुपचाप साथ में बैठना जब देर रात तक कोई प्रोजेक्ट खत्म करना होता। लेकिन उसके साथ ही एक दूरी भी थी। रेयांश कभी निजी बात नहीं करता था। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, ना उसका परिवार, ना उसके शौक, ना उसका अतीत। दिव्या अब उसके करीब थी, लेकिन फिर भी जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके बीच थी। एक रात ऑफिस में देर हो गई थी। दिव्या अकेली थी जब बाहर बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। बारिश भी जोरों से गिर रही थी। अचानक लाइट चली गई। वो डर के मारे उठी, पर तभी दरवाज़ा खुला और रेयांश अंदर आया, मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए। सब ठीक? उसने पूछा। दिव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी घबरा गई थी। वो कुछ देर वहीं बैठ गए अंधेरे में, बारिश की आवाज़ के बीच। दो लोग जो कहने को बहुत कुछ सोचते थे पर कहते कुछ नहीं। कुछ मिनटों बाद रेयांश ने हल्की आवाज़ में कहा, डर से भागना आसान है, पर जो डर को देखे बिना चले वही असली ताकत होती है। दिव्या ने उसकी ओर देखा। वो अंधेरे में खोया हुआ सा दिखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो, कोई पुरानी टीस जो आज भी जिंदा थी। अगली सुबह जब ऑफिस आया तो सब कुछ सामान्य था, पर उस रात की खामोशी
अब दिव्या के दिल में बस गई थी। उसे लगने लगा था कि इस ठंडे शांत व्यक्ति के भीतर कोई टूटी हुई दुनिया छिपी है और उसे समझने की इच्छा अब बस बढ़ती जा रही थी। अगर आपको भी अपनी और अपने पार्टनर की भी ऐसी लव स्टोरी चाहिए तो कमेंट में आप दोनों का नाम भेज दें और आपको जिस भी तरह की स्टोरी बनानी हो वो बता दें। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चैनल पेज पर जाके वहाँ से और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकते हैं। धन्यवाद।